नहीं बोलना ठीक। देखो सर ना कि कुछ कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बोलो बोलो क्या पढ़ेंगे? 9th क्लास के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के कहा है, इकोनॉमिक्स बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब कि पैसा कौड़ी के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक ना? और खेती की हमारा जो प्रोडक्ट में कितना उत्पादन हुआ कितना नहीं हुआ इस बारे में पढ़ना। ठीक है, समझते? देखो पालमपुर की गांव की कहानी क्या है। गांव गांव का नाम क्या है? पालमपुर। क्या है? एक काल्पनिक गांव लिया गया है, उसको से हमने के बताया गया काल्पनिक से। ठीक है, एक गांव इसलिए लिया, ठीक है, गाँव में पालमपुर। ठीक है, कहानी है मतलब कि गाँव एक कहानी का नाम। ठीक है, वहाँ कैसे लोग रहते, कैसे वहाँ खा खेती भी करते थे, कैसे का वहाँ पर होता था। ठीक है, समझते हैं? ठीक है ना? ध्यान से पहला समझते हैं, यहाँ समझ लो। ठीक है, एक पालमपुर का है, एक बड़ा गाँव है। कहा है? एक बड़ा गाँव है, समझ रहे हो? कहा है? एक बड़ा गाँव है। ठीक, पालमपुर गाँव है जो एक बड़ा गाँव है। ठीक, जो रायगंज से, कहाँ? रायगंज से। कहा? रायगंज से जो है, मतलब पालमपुर 3 किलोमीटर, कितना है? 3 किलोमीटर, मतलब रायगंज वहां से कुछ वहाँ एरिया होगा रायगंज। ठीक है, रायगंज से कितना किलोमीटर दूरी है? 3 किलोमीटर दूरी है। कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर दूरी है। कहा? 3 किलोमीटर दूरी है। और हमने कोई कह देगा मतलब शाहपुर से कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर बंद होगा, इसे बोल देगा ना, इसी यहाँ कहा बताया गया। ठीक है, अब देखो छोटे कस्बों जो शाहपुर से जोड़ती है, कहाँ से जोड़ती है? शाहपुर से जोड़ती है। समझ कहा है? शाहपुर से जोड़ती है। शाहपुर आप जगह का नाम होगा, शहर का नाम। ठीक है, समझ लो ना? पहले देखो पालमपुर में जो है, तो पालमपुर में क्या होता है, एक खेती पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? वहाँ खेती बहुत ज्यादा होता है, जो उसका बंजर भूमि है वो भी क्या है, खेती में बदल गई है, मतलब खेती बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब आर्थिक क्रिया उसका क्या है? खेती करना। क्या है? खेती कर रहे हैं। ठीक है, पालमपुर में पालम बासमती, पालमपुर में जो विभिन्न जाति के लोग 450 परिवार रहते थे। कितना? 450 परिवार रहते थे। समझ रहे हो? विभिन्न जाति के लोग रहते थे, कितना रहते थे? 450 परिवार रहते थे। ठीक है, 450 परिवार रहते थे। अब परिवार की बात हो रहा, समझ हो कि एक फैमिली 2 फैमिली होता है ना, जैसे 450 फैमिली रहता है। ठीक है, पालमपुर में। ठीक है, अब भूमि के स्वामी जो है, मतलब भूमि के स्वामी समझते हो रे? भूमि के स्वामी मतलब क्या? जेकर ज्यादा जमीन होता है, हाँ? जेकर जाकर ज्यादा जमीन हो, उसको बोलेंगे भूमि के स्वामी। क्या है? भूमि के स्वामी। तो मतलब भूमि के स्वामी मतलब उच्च जाति। क्या है? उच्च जाति, मतलब उच्च जाति के लोग कितना लोग है? 80 परिवार। कितना है? 80 परिवार। कितना है? 80 परिवार। ठीक है, अब देखो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, कितना है? 2 प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है, एक हाई स्कूल है। क्या है? एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी औषधालय है। मतलब एक गांव के बारे में जो है, एक स्कूल है, हाई स्कूल है, निजी हॉस्पिटल है, और समझा? निजी हॉस्पिटल समझते हो? एक अपना हॉस्पिटल। क्या है? अपना हॉस्पिटल। हम लोग कैसे यहाँ जाते हैं कि अपना हॉस्पिटल है, एक बड़ा स्कूल भी है, हाई स्कूल भी सब है। इसे इस तरह से गाँव बताया गया है, बताया जा रहा है। ठीक है, देखो पालमपुर में सड़क भी है, कच्ची पक्की सड़क है। ठीक है, और परिवहन भी है, बैलगाड़ी ट्रैक्टर हो गया, और वो जीप हो गया, ट्रैक्टर, बहुत कुछ काम पालनपुर में है। ठीक है, परिवहन मतलब का मैं एक स्थान तक ले जाना। ठीक है, मान लीजिए परिवहन रहेगा, तो परिवहन का जन कुछ जाकर बेचेगा, एक थी में रायगंज में कुछ बेचेगा। मान लीजिए खेती हो रहा है, गेहूं में कुछ भी कुछ, मतलब कि मान लेते का टमाटर की, यहाँ से खेती करेगा पालनपुर से, कहाँ बेचेगा? रायगंज में। कहा है? तो अपने ढोक नहीं ले पाएगा उतना, तो क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। ठीक है, परिवहन। ठीक है, बिजली की बहुत सुविधा पहले से, क्या था? बिजली। कहा? जिससे तुम लोग बिजली की सुविधा पहले से था, वहाँ बिजली की व्यवस्था भी है। ठीक है, बिजली से क्या होता है, हम समझ रहे हो कि सिंचाई कर सकते हैं और भी कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, सिंचाई, सिंचाई समझ रहे हो ना? सिंचाई मतलब पानी पटाना, जो खेती वहाँ अधिकतर वहाँ हो रहा है, वहाँ तो सिंचाई होवे करेगा। और सिंचाई किसी राहट से या नल के द्वारा सिंचाई होता था। ठीक है, आप समझते हैं क्या? गैर कृषि क्रियाएं किसको बोलेंगे? गैर कृषि क्रिया। देखो गैर कृषि क्रिया किसको बोलते हैं? क्या लिखल है? लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी। देखो गैर कृषि क्रिया उसको बोलेंगे, कृषि के अलावा कुछ और काम करता हूँ। मतलब कृषि के अलावा कुछ और काम करे, मतलब क्या हो गया? कोई दुकान चला रहा है, कोई अलग कुछ बना रहा है। समझ रहे हो? कृषि के अलावा क्या कर सकता है? लघु में कोई चीज बना रहा है, ये जो हाथ के कला सीखे वाला, खेती में काम नहीं कर रहा है, खेती हंसा से हट के। ठीक है, कोई परिवहन के काम कर रहा है, परिवहन कोई गाड़ी चला रहा है, तो परिवहन की खेती करने वालों के साथ हल्का है ना। ठीक है, कोई दुकानदारी कर रहा है, दुकान चला रहा है। क्या? और कोई डेयरी, डेयरी में तो क्या दूध बेच रहा है, घी बेच रहा है, सब डेयरी है। मैं क्या मैं क्या
डेयरी में क्या है क्या, ये सब बेच बेच के कहाँ से बेचता है, रायगंज में, क्या है, रायगंज में बेचता है, ठीक है। इसको क्या है, गैर कृषि कार्य, मतलब जो कृषि के अलावा कुछ और काम करता हो, क्या बोलेंगे, गैर कृषि कार्य। अभी हम जो पढ़ा रहे थे क्या मानेंगे, गैर कृषि कार्य, क्या है, अब खेती नहीं कर रहे हैं हम, तो अलग कुछ काम कर रहे हैं, क्या है, गैर कृषि कार्य, जो कृषि के अलावा कुछ और काम करते हैं, ठीक ना, ऐसा समझ में आया, ठीक है। आप समझते हैं पॉइंट से। देखो हरित क्रांति समझ, तो हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति, देखो हरित क्रांति किसको बोलेंगे, एक इंडिया में जो है बड़े मात्रा में फसल उत्पादन हुआ था, क्या हुआ था, बड़े मात्रा में क्या हुआ था, फसल उत्पादन हुआ था, गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ था, गेहूं क्या है, उसको बोले हरित क्रांति, बहुत बड़े मात्रा में, क्या है, मतलब हरित क्रांति कब आया था, 1960 में, क्या है, 1960 में, जो इंडिया में जो है बहुत बड़े मात्रा में जो है फसल का उत्पादन हुआ था। और कौन फसल, गेहूं, क्या है, गेहूं, बहुत गेहूं चली, क्या है, गेहूं, ठीक है। तो हरित क्रांति कब आया था, 1960 में आया था, कब, 1960 में, ठीक है। और कौन बीज था, HYV द्वारा, कौन बीज, मतलब उन्नत बीज था, जिसमें HYV के द्वारा, क्या है, HYV मतलब क्या, मतलब कोई एक उन्नत बीज है जो अधिक पैदावार देता है, क्या है, अधिक पैदावार देता है, समझ रहे हो, ठीक है। अब अधिक पैदावार देता है। अब हरित क्रांति किस 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 राज्य में सबसे आया थे, सोचा दे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मतलब कोई बोलेगा हरित क्रांति किस किस राज्य में ज्यादा आए थे, हाँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति कब आया था, 1960 में, ऐसा कब आया था, 1960 में, ये समझ में आएगा ना, ठीक है। देखो गांव का पारंपरिक, गांव का क्या काम था, आर्थिक क्रिया क्या था, कृषि करना, क्या करना था, खेती बहुत ज्यादा करते थे, क्या करते थे, खेती बहुत ज्यादा करते थे, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं बता रहा, ठीक है, दिक्कत रहा। आगे देखो, पहला कि वहां का जो है तीसरी फसल कौन सा था, आलू, क्या है, आलू था, तीसरी फसल क्या था, आलू था। तो ये तो बता दी है, रबी रबी के मौसम में कौन फसल होता है, गेहूं होता है, और खरीफ फसल में धान मक्का सब होता है ना, वो भी हाँ वैसी होता है, ठीक है, मौसम कौन सा होता है। लेकिन ये और है तीसरी फसल कौन सा है, आलू, ये परीक्षा में बिहार से आएगा, कोई बोल दे तीसरी फसल में कौन सा है, आलू, कौन सा है, आलू, समझ रहे हो ना, ठीक है। आप समझते हैं आधुनिक कृषि, ठीक है, आधुनिक कृषि जो प्रयोग किया गया कि कौन बीज के द्वारा, HYV के द्वारा, मतलब आधुनिक कृषि जो हुआ किस प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया, HYV के द्वारा। कोई बोलेगा आधुनिक कृषि का जो है प्रयोग कौन सा किया गया, HYV, जो उन्नत बीज वाला, मतलब आधा ज्यादा पैदावार देने वाला, ठीक है। आगे देखो पहला समझते हैं परंपरागत कृषि, अब समझते हैं कौन सा है, परंपरागत, मतलब पुराना तरीके जो खेती करते हैं क्या बोलेंगे, परंपरागत तरीके से, क्या है, पहले जमाने में बहुत अच्छा खेती करते थे, अरे हाल के निकाल के, क्या क्या हल हल से जोते थे, और बैठ भी जाते थे, बैठते थे ना, बैल चलाते थे, लेकिन आपकी जमीन उसमें हल नहीं चला रहा, आप खाली ट्रैक्टर से जोता रहा है, ट्रैक्टर से जोता रहा। जो पारंपरिक समय, पारंपरिक कृषि को बोलेंगे, जो पुराने तरीके से खेती करते उसका बोलेंगे परंपरागत कृषि। पुराने तरीके जैसे कि हाल हो गया, बैल से करते हैं, ठीक है, खाद जो कम से कम करते हैं, अब तो खाली ठीक आ रहा, दवाई छिड़कता है तो बढ़ जाता है, फटफट तो बढ़ जाता है। पहले वो तो खाद करते थे, कम से कम यूज करते थे, क्या कम से कम यूज कर, ज्यादा नहीं करते, ज्यादा गोबर यूज कर देते हैं हम, आप ज्यादा खाद का यूज कर लगा, समझा। आगे देखो 75% क्या खेती पर निर्भर थे, पालनपुर गांव में कितना परसेंट निर्भर थे, 75%, क्या है, 75% कृषि पर डिपेंड थे, ये समझ में आया, ठीक है। आगे देखो भूमि मापने के माने कि क्या, हेक्टेयर मापते हैं, भूमि का मापते हैं हम लोग, हेक्टेयर मापते हैं, गांव में तब बीघा गुठा सब मापते हैं ना, एकड़ दुकड़, यहाँ देखो भूमि मापने की क्या इकाई है, हेक्टेयर, क्या है, हेक्टेयर, भूमि मापने क्या है, कोई प्रश्न आ जाएगा, भूमि मापने की माने की क्या है, हेक्टेयर, क्या है, हेक्टेयर, समझ लो कौन सा है, हेक्टेयर, कौन सा हो गया, हेक्टेयर, हेक्टेयर, ठीक हो, यहाँ तो क्या देखो एक हेक्टेयर, देखो एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग क्षेत्रफल के बराबर, मतलब ये 1 हेक्टेयर बराबर इतना होता है, 100 मीटर भुजा वाला, समझे कि एक स्कूल के मैदान जैसे देखा ना फील्ड, उतना बड़ा हो सकता है, ठीक है, 1 हेक्टेयर बड़ा। अब समझते हैं कि उत्पादन कारक किसको बोलते हैं, ये देखो ये मेन कहा है, इतना सबको समझिए, ये तो मेन कहा है ना, मान देखो पहला समझते हैं उत्पादन कारक किसको कहते हैं, क्या बोलेंगे, उत्पादन कारक किसको कहते हैं, समझ लो ना, उत्पादन कारक। देखो किसी भी वस्तु और कोई भी कुछ बना रहे हो तो चार चीजें आवश्यक लगेगा, क्या है, चार, मान इसको मार्कर पूछेगा उसको उत्पादन करना है
इसके लिए चार चीज चाहिए, मतलब चार चीज को कर्म वास्तु होना चाहिए, मतलब चार चीजों को कुछ होना चाहिए तब बनेगा कुछ। पहला है कि भूमि, क्या है? भूमि मतलब उत्पादन कारक में चार चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है? चारों ना रे, भूमि हो गया, भौतिक पूंजी हो गया, श्रम हो गया, मानव पूंजी हो गया। क्या है? मानव पूंजी। मतलब उत्पादन कार्य में क्या चीज होना चाहिए? चार गो, भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम और मानव पूंजी, ठीक है? तो भूमि किसको बोलेंगे? देखो, पहले फर्स्ट में तो भूमि होगा, होना चाहिए भूमि। इसको प्रोडक्ट करना है, इसमें कुछ बनाना है, भूमि चाहिए ना जी, ठीक है? भूमि, ठीक है? भूमि प्राकृतिक संसाधन है, समझ रहे हो? भूमि। अब भूमि को बाद क्या चाहिए? भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी समझ रहे हो ना? मटेरियल, मटेरियल समझ रहे हो? मटेरियल जैसे कि स्टैंड हो गया, बोर्ड हो गया, इस कुर्सी हो, क्या है? भौतिक पूंजी है ना? बताओ, इसको बनाने के लिए भौतिक पूंजी चाहिए ना? चाहिए नहीं? मार्कर क्या है? एक भौतिक पूंजी मतलब मटेरियल, क्या है? मटेरियल है, क्या है? इसको ना कुछ नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अब जमीन दे दिया जाए तो कुछ क्या बनाओगे? कुछ तो बनाओ, नहीं बना पाओगे। तो कुछ मटेरियल चाहिए, भौतिक पूंजी चाहिए। बोर्ड हो गया, स्टैंड हो गया, आप कुछ ले सकते हो। ये भी क्या है? भौतिक पूंजी है। हाँ, कुछ मटेरियल होना चाहिए, क्या है ये? हाँ, भौतिक पूंजी को बोलेंगे कुछ मटेरियल, क्या है? भौतिक पूंजी, बहुत कुछ ले सकते हो, ठीक ना? ठीक है, देखिए, भौतिक पूंजी समय योगा आ गया। अब भौतिक पूंजी में एक श्रम बताओ, तो भौतिक पूंजी तो ना लिए, ठीक है? अगर मैं काम कर रहा व्यक्ति रहेगा ना, तो अपने बन जाए, नहीं बनेगा? अगर कुछ काम करो लोग होना चाहिए, उसको बनाने का काम करेंगे, अपने तो नहीं बनेगा, नहीं। उसको क्या चाहिए? काम करो लोग चाहिए, उसको काम करो, मेहनत मेहनत लगेगा तब ना, तब बनेगा, ठीक है? अब और क्या चाहिए? मानव पूंजी। अब बताओ, मानव पूंजी क्या होना चाहिए? मार्केट जब बना रहे हैं, इसको कितना काला करना है, कितना लंबाई करना है, कितना इसको गोल करना है, चकला करना है, लंबा करना है, ये अपने अपने बोझिस कर सकते हो ना जी। बोझी ज्ञान करोगे, हाँ इसको इतना इतना फिट नापेंगे तो इतना छोटा होगा, इतना रंग डाले इतना से वहीं चलेगा, इतना वहीं चलेंगे, ताकि ग्राहक ये बार बार लेना पड़े। इसलिए ऐसे नहीं करता साहब, है? समझ ना? मतलब मार्कर को उत्पादन करने में चार चीज का आवश्यक होना चाहिए। भूमि पर का लेगा, भूमि पर का लगाएगा? फैक्ट्री। और बात भौतिक पूंजी, कुछ मटेरियल चाहिए कर बनाने के लिए, चाहिए मटेरियल, ठीक? उसके लिए तब श्रम, मतलब उसको मेहनत चाहिए, काम करो लोग होना चाहिए, श्रम, श्रम मेहनत लगता है काम करने में। और बात आना चाहिए भौतिक पूंजी, उसको क्या? हाँ हाँ हाँ, मानव पूंजी, मतलब उसका कुछ दिमाग लाना चाहिए, कैसे उसका लंबा छोड़ा, कितना बड़ा करना है, कितना रंग किसे क्या करना है, समझ आया? चार जरूरत है। अब देखो, अब भौतिक पूंजी में भी दो गो, क्या है? भौतिक पूंजी में भी दो गो डिफाइन कर दिया। एक हो गया अस्थाई, एक कार्यशील पूंजी। क्या है? एक अस्थाई, एक कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी इसको बोलेंगे जो बहुत वर्षों तक चलता है, क्या है? जो बहुत वर्षों तक चलता है वस्तु क्या बोलेंगे? अस्थाई पूंजी। जैसे कि मान लेंगे स्टैंड लिए, तो स्टैंड क्या आ जाएंगे? अस्थाई पूंजी, बहुत बहुत देर तक चलता है। हाँ चल जी, जैसे मोबाइल हो, क्या आ गया? अस्थाई पूंजी, ठीक है? कुर्सी हम जो ली है, क्या है? अस्थाई पूंजी। मार्कर क्या में आ जाएगा? कार्यशील पूंजी। हाँ, कार्यशील पूंजी में बार बार बदलते रहे, क्या है? बार बार बदलते, फिर बदला जाएगा, फिर हटा देंगे उसको, समझा? देखो, ये अस्थाई पूंजी मतलब मशीन उपकरण, मतलब बहुत वर्षों तक चलते, क्या है? अस्थाई पूंजी उसको बोलेंगे जो बहुत वर्षों तक चले, ठीक है? अब एक होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी उसको बोलेंगे जो बार बार खर्च होता है, मतलब बार बार बदलेगा, क्या है? बार बार नगद पैसा से होगा, क्या ये होगा? नगद पैसा से होगा, ये बार बार बदलेगा, ठीक, क्या है? बार बार बदलेगा, समझ में आया ना? अस्थाई पूंजी, पूंजी समझ में आया? अब मानव पूंजी मतलब कौशल ज्ञान पूंजी से यूज कर सकते हैं, समझ में आइए गया? आप समझते हैं क्या? बहुविध फसल प्रणाली, क्या बोला? हाँ, बहुविध फसल प्रणाली, क्या समझ रहे? बहुत ही मतलब क्या? बहु मतलब क्या? बहुत सारा, क्या है? बहुत सारा फसल प्रणाली, मतलब एक वर्ष में क्या बोला है? भूमि पर जो है एक से ज्यादा फसल करना, मतलब एक वर्ष में भूमि पर एक से ज्यादा फसल करना, क्या आएगा? बहुविध फसल प्रणाली, क्या आ जाएगा? बहुविध फसल प्रणाली, समझ में आया ना? एक वर्ष में जो है एक से ज्यादा फसल करने का आएगा बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है? ये समझा दिए, ठीक है? आप समझते हैं कि किसान, अब किसान की पूंजी व्यवस्था कैसे होते थे, ठीक है? किसान के पूंजी व्यवस्था, पहला कि किसी बड़े किसान भी होते थे, ठीक है? पालनपुर में भूमिहीन होते थे और छोटे किसान होते थे, ठीक होते थे। देखो, बड़े किसान के पास ज्यादा जमीन था, बस है ना जी? जब बड़ा जमीन पास, जब बड़े किसान तो बड़ा जमीन होवे नहीं करेगा, ठीक है? बात बड़ा जमीन करे थे, ठीक है? उसके बाद 10 हेक्टेयर भूमि थे, क्या थे? 10 हेक्टेयर भूमि, 10 हेक्टेयर भूमि, ठीक है? भूमिहीन जो थे, भूमि भूमि मतलब क्या? जिस पर खेती नहीं होती थी, कोई जमीन नहीं होती थी, क्या जमीन नहीं होता। तो ये भूमिहीन खेती किसी जो थे लोग थे, इसके पास काम करे आते थे, क्या करते थे? आते थे काम करे आते थे, आते थे ना? बड़े किसान पास। क्या है? बड़े किसान पास काम आते थे। जब बड़े किसान पर काम करते थे जिसको पैदावार ज्यादा होगा,
जब पैसा ज्यादा हो गया उसको बेचेगा, जाके पास ज्यादा का होगा, पैसा ज्यादा होगा। जब पैसा ज्यादा होगा तो ये दोनों कर्ज ले आएंगे। ऐसे नहीं करता है, जो कर्ज ले आएंगे, कर्ज ले आएंगे और कर्ज ऐसे नहीं देगा, ब्याज पर जाएगा, नहीं चुका पा रहा तो फिर धीरे काम करना पड़ता है। जिसके लिए छोटे भूमि के पास काम करते थे। और छोटे किसान किसको बोलेंगे? जो अपने घर के लिए ही खेती करते हैं। क्या है? अपने घर के लिए खेती करते हैं। जैसे वो लोग कैसे करते हैं, हल्का से जो जमीन है अपने फैमिली के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं, उसे बोलेंगे छोटे किसान। और कुछ और बच भी जाता है जाके बाजार में जाके बेच देते, क्या होता है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा आ जाता है, नहीं छोटा नहीं हो जाता है। कोई खेती करता है थोड़ा सा बेच देते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है छोटे किसान। ठीक है ना, समझ में आया? ये सब कहाँ सब बेचते हैं? रायगंज में से काम कर, मैंने रायगंज में जाकर बेच देते हैं। ठीक है, ठीक, आप समझते हैं। गांव में जो थे 450 में से कितना, 450 में से मतलब 150 तो 150 जो भूमि जो है, भूमि नहीं थे, क्या थे, भूमि नहीं थे। ठीक है, और 240 लोगों के पास क्या था, भूमि थे। जो 40 लोगों के परिवार के पास क्या था, भूमि था, बस क्या था, एक पालनपुर की बात हो रहा है। ठीक है ना, आप समझते हैं कि पारंपरिक बीजों से गेहूं की उपज 13 किलोग्राम की हेक्टेयर थी। मतलब अगर पारंपरिक तरीके से अगर करते थे, खेती करते थे, मात्र उसका कितना निकलता था पैदावार, 1300 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति थी। समझ रहे हो, मतलब 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब पारंपरिक बीज जो खेती करते थे, बीज करते थे, तो कितना निकलता था पैदावार, 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना, 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन जैसे HY बीज द्वारा यूज किया गया, इसका उपयोग किया गया, इसके उपज कितना निकला, 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना निकला, 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका यूज करिए, HIV के बीज यूज किया तो। ठीक है, एक बार तुम एक नियम बता रहे हैं तुम लोग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तुम लोग अगर किसी खेती में काम करते हो, जैसे धान रोपते हो, किसी के खेत में काम करते हो या धान रोपते हो, खेत काम करोगे, उसका न्यूनतम मजदूरी कितना देना चाहिए, 300 रुपया। इस सरकार का बोला है, सरकार द्वारा खेतों में जो काम करने वाले श्रमिक के लिए एक दिन के न्यूनतम मजदूरी कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। और कोई अगर कम देता है तो गलती है ना, यहाँ समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत जरूरी है। इसलिए और तुम कौन और खेती करे जा रहे हो या धान रोपे परेशान करने जाते हो ना, उसको में न्यूनतम मजदूरी कितना होना चाहिए, 300 रुपया। कोई हाल देना तो कम नहीं होना चाहिए, कम हो तो तुम घाटा जाओगे। इसलिए और शास्त्र में बता दिया है कि न्यूनतम मजदूरी कितना होना चाहिए एक दिन के लिए, 300 रुपया जरूर कोई हाल से मांगना है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है, सब बता दिए। बस ये जो चैप्टर थे पारंपरिक गांव में, यहीं पर समाप्ति होती है।